हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज ब्रजेश सर आज फिर निर्देशांक ज्यामिति की कुछ क्वेश्चनों को लेकर आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं। इसके पहले जो बेटा क्लास थी हमारी, उसमें हमने विभाजन सूत्र बताया था। और विभाजन सूत्र जो जो बेटा दो प्रकार के होते थे, एक आपका अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन। दोनों फार्मूलों को हमने अच्छी तरीके से बताया था और आपको समझाया भी था। आज उसी फार्मूले के आधार पर आपके सामने बेटा तीन क्वेश्चन लेकर उतरे हुए हैं और इन्हीं क्वेश्चनों को एकदम आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो जो सेक्शन फार्मूला है उसी फार्मूले को पहले हम क्वेश्चनों को लगाते हैं एकदम आसान तरीके से। आइए बेटा हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 कामा क्या बेटा 7 और 4 कामा -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है बच्चा, विभाजित करता है। आइए बेटा पहले हम लोग एक रेखाखंड कहते हैं। बात की जाए रेखाखंड क्या होता है बेटा, किसी रेखा का जो सीमित भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। जैसे भाई मान लीजिए क्या बेटा, एक रेखाखंड हो गया आपका P हो गया और दूसरा पॉइंट क्या होगा बेटा, Q हो गया। P का कोऑर्डिनेट कितना दिया बेटा, -1 कामा कितना दिया आपका 7 दिया है, और Q का कोऑर्डिनेट कितना दिया आपका 4 कामा 3 दे रखा है। 4 कामा क्या दे रखा है बेटा, -3 दे रखा है। और यही जो आपका रेखाखंड को किस अनुपात में, मान लीजिए इसका पॉइंट क्या है बेटा R है और इसका कोऑर्डिनेट कितना बेटा x कामा y है, और इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है बच्चा, 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हमने कोऑर्डिनेट को क्या किया बेटा, सारे कोऑर्डिनेट को हमने आसान तरीके से सेट कर दिया है और इसका कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या करते हैं बेटा, नंबरिंग कर देते हैं। P को क्या बोलेंगे बच्चा, x1, ये क्या होगा आपका y1, ये क्या होगा आपका x2, ये क्या होगा आपका y2, और पहला अनुपात क्या होगा बेटा m1 होगा और दूसरा क्या होगा बेटा आपका m2 होगा। तो जो अंतर विभाजन का फार्मूला होता है इसी का निर्देशांक निकालना, x और y बेटा क्या यहाँ पर गायब है, उसी को वही क्वेश्चन कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 कामा 7 और 4 कामा -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। इस पॉइंट R का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है बच्चा। कैसे निकालेंगे, फार्मूला क्या होता है बेटा, तो अंतर विभाजन का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, कोई बॉन्ड कर नहीं रखा बच्चा। यहाँ से x बराबर क्या होता है आपका m1, x2 प्लस कितना होता है आपका m2, x1 बटे कितना होगा आपका m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो वैल्यू रख दीजिए बेटा, m1 का मान कितना आपका 2 है, x2 की वैल्यू कितना आपकी 4 है, प्लस बीच में क्या होगा, प्लस का साइन होगा, m2 का मान कितना आपका 3 है, x1 का मान कितना बच्चा -1 है, और नीचे क्या है आपका m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितना आपकी 2 प्लस 3, कैलकुलेट कर ले रहे बेटा, 4 दूनी 8, फिर कितना हो जाएगा 3 1 3, और कितना हो जाएगा प्लस माइनस का साइन कितना होता है आपका -3 बटे कितना 3 2 5, और 8 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। 5 बटे 5 बराबर कितना कट के कितना आ जाएगा बेटा 1 आ गया। तो x का जो कोऑर्डिनेट है क्या है, कितना है आपका 1 आ गया। इसी प्रकार से हम y के निकालेंगे बेटा, y बराबर कितना हो जाएगा, फार्मूला क्या होगा वही m1 y2 प्लस कितना होगा आपका m2 y1 बटे कितना होगा बेटा m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो m1 की वैल्यू कितना है 2 है बच्चा, और y2 की वैल्यू कितना है -3 है, -3 बीच में क्या होगा प्लस का साइन होगा, m2 को भी वैल्यू कितना आपकी 3 है, फिर y1 का मान कितना है 7 है, और नीचे बटे कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस 3, m1 की वैल्यू कितना है 2 है और m2 का मान कितना है 3 है। कैलकुलेट कर लीजिए, 3 दूनी कितना होगा 6 होगा, और -6 आ जाएगा बेटा, और 7 त्रिक 21, 21 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 21 में से घटा दीजिए कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 15 बटे कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, 5 3 15, कितना है आपका
3 आ गया। तो बेटा y का कोऑर्डिनेट कितना है आपका 3 आ गया और x का कोऑर्डिनेट कितना आया 1 आ गया। तो इस तरीके से हमने जो इस पॉइंट r का निर्देशांक हमको क्या था निकालना था। तो x का मान कितना है बच्चा, x का मान आपका 1 आ गया और y का मान कितना है आपका 3 आ गया। तो एकदम आसान तरीके से सेक्शन फार्मूले पे इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, आसान तरीके से रखा और आपको समझाया और आसानी से पॉइंट आर का निर्देशांक निकल गया। जो कह रहा था क्वेश्चन में उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इसी बिंदु का निर्देशांक कितना है बेटा 1,3 आपका निकल गया। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, इसको मिरेज कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कहने का मतलब क्या है बेटा, क्वेश्चन से एकदम सही है, बस क्या है बिंदु 4,-1 और कितना -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को क्या कर रहा है बच्चा, समत्रिभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात करना है। किसका, अंडरलाइन करने वाली बात है बेटा समत्रिभाजित, इसलिए क्वेश्चन क्या हो गया आपका इंपॉर्टेंट हो गया। तो एक रेखाखंड होगा, उस रेखाखंड को हम क्या करेंगे बेटा, उसका 3 पार्ट करेंगे। 3 पार्ट करके उसमें 2 आपके बिंदु आएंगे, दोनों को हमको क्या करना बेटा निकालना है, इसलिए क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन पहले क्या करेंगे बेटा, एक रेखाखंड बनाएंगे। किसी रेखा के सीमित भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। मान लीजिए एक रेखाखंड क्या आ गया आपका, P आ गया, Q आ गया और इनके 3 भाग करने बच्चा, 1 2, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट हो गए। तब इसका भी कोई नाम रख दो, इसका नाम R रख दो, इसका नाम क्या रख दे बेटा, यस रख देते हैं। तो कोई एक रेखाखंड है, इस रेखाखंड को हमने क्या किया बेटा 3 भाग कर रखा है। तो देखते हैं बेटा P का कोऑर्डिनेट कितना मान लेते हैं, यहाँ पर 4 का में कितना आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा और किसकी बात कर रहा है, और मान लेते हैं Q का पॉइंट कितना होगा आपका -2 का में कितना -3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, करने वाले बिंदुओं को समत्रिभाजित कर रहा है, मतलब कि इस R का पॉइंट निकालना है। अगर R का निकालेंगे बेटा 3 भाग का मतलब कि जैसे रेखाखंड है पूरा, इसका हमने क्या किया 3 भाग किया। अगर इस R का पॉइंट लेते हैं 3 भाग का मतलब 1 भाग इधर हो जाएगा, अब की बार क्या हो जाएगा 2 भाग यहां तक हो जाएगा। तो अनुपात क्या हो जाएगा, इधर की तरफ क्या हो जाएगा, यम1 का कार्य 1 करेगा और यम2 का आकार क्या करेगा बेटा 2 करेगा। तो हमने क्या किया, इसका जो 3 भाग किया, जब पॉइंट R निकाल रहे हैं वैसे भी दिख रहा है बेटा कि यहां तक इसका 1 भाग होगा, इसका 2 भाग यहां तक दिख रहा है ज्यादा वाला भाग। इसलिए जब R का पॉइंट निकालेंगे हम लोग तो R का पॉइंट मान लीजिए x, y हो गया, x, क्या हो गया आपका y हो गया। पहले R का पॉइंट निकालते हैं, इसके बाद किसका निकालेंगे बच्चा, यस का निकालते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो x बराबर कितना, यही इसका भी होगा बेटा x1, ये क्या होगा आपका y1, ये क्या होगा आपका x2, क्या होगा आपका ये x2 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा आपका y2 हो जाएगा। तो बिंदु R का निर्देशांक किसका निकालेंगे बेटा, बिंदु R का निर्देशांक क्या करेंगे बेटा, अंतर्विभाजन का सूत्र अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, अंतर्विभाजन का सूत्र। तो x बराबर क्या होता है बच्चा, m1 x2 प्लस कितना m2 x1 बटे कितना m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितना आपकी 1 है, गुणे x2 का मान कितना आपका -2 है, बीच में क्या होगा बेटा प्लस का साइन होगा। m2 का मान कितना आपका 2 है, 2 गुणे फिर x1 का मान कितना है 4 है, नीचे कितना हो जाएगा m1 की वैल्यू कितना 1, m2 का मान कितना है बेटा 2 हो जाएगी। यहां पर गुणा करिए, 2 1 के 2 प्लस माइनस का साइन कितना होता है -2 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और बटे कितना होगा बेटा 2 1 3 और 8 है, बड़े का साइन है, 8 में से 2 निकालना है, बचे कितना आपका 6 बचेगा। 6 बटे कितना कर देते हैं बेटा 2 कर देते हैं, सॉरी कितना करेंगे 3 कर देंगे, भाग दिए कितना है 3 दूनी 6। तो R का एक मान कितना है, x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपका 2 आ गया। इसी प्रकार से क्या निकालेंगे बेटा y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। फार्मूला क्या होगा, y बराबर आ जाएगा m1 y2 प्लस कितना m2 y1 बटे कितना होगा आपका m1 प्लस
m2 होगा। कितना होगा बच्चा? m1 प्लस m2 होगा। तो m1 की जरा वैल्यू देखो बेटा, कितना है आपकी 1 है, गुणे y2 का मान कितना है, यहां से देखना बेटा -3 है, गुणे कितना हो जाएगा -3, बीच में क्या होगा बच्चा प्लस का साइन होगा, और प्लस के साथ साथ m2 का मान कितना बेटा 2 है, और गुणे गुणे कितना होगा बेटा 2 गुणे यहां पर y1 का मान कितना है -1 है, कितना बेटा -1, और बटे कितना हो जाएगी m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2। और सिंपल तरीके से कैलकुलेशन कर लीजिए भैया, कितना हो जाएगा 3 1 के 3, कितना हो जाएगा आपका -3, इधर भी कितना हो जाएगा भैया 2 1 3, मतलब 2 1 के 2 -2 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 2 1 3 आ जाएगा, 2 1 3। अब गुणा करने पर क्या हुआ, सेम साइन हो गए आपके, सेम साइन आपस में क्या करेंगे जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे बेटा जुड़ जाएंगे आपके, कितना हो जाएगा -5 बटे कितना 3 आ गया। तो r का कोऑर्डिनेट कितना निकला बेटा, x का मान कितना है आपका 2 आ गया, और y का कोऑर्डिनेट कितना है आपका -5 बटे 3 आ गया। तो नेक्स्ट राउंड क्या करेंगे बेटा, इस तरीके से एकदम क्या हुआ r का निर्देशांक निकल गया। अब इसी अगले करेंगे बेटा हम यस का निर्देशांक निकालेंगे, किसका निकालेंगे, जब यस का निकालेंगे इसको इरेज कर दे रहे बेटा, इसके बाद आगे निकाल देते हैं क्या बोलते हैं यस का कोऑर्डिनेट्स। यस का कोऑर्डिनेट्स, अगली बार जब यस का निर्देशांक निकालेंगे, किसका बेटा यस का निर्देशांक, किसका निकालना बेटा यस का निर्देशांक, कुछ नहीं करना है। अब की बार जब यस का निकालेंगे तो मेरा भाग क्या होगा बेटा, अब की बार जो अनुपात होगा, ध्यान देने वाली बात यही बच्चे ये गलती करते हैं, तो जब यस का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, पॉइंट यस का निकालेंगे बेटा, ये भाग कितना हो जाएगा, इधर का भाग 1 हो जाएगा और इधर का भाग कितना हो जाएगा, अब की बार 2 भाग इधर बच गया, क्या हुआ तभी तो 3 भाग होगा, ये क्या होगा आपका इधर वाला भाग क्या ज्यादा है। अब की बार क्या करेगा, यम1 का कार्य कौन करेगा 2 करेगा, और यम2 का कार्य कौन करेगा 1 करेगा। तो सिंपल तरीके से निकाल दीजिए, ये इसका कोऑर्डिनेट निकल रहा है बेटा, तो फार्मूला क्या होगा, x बराबर क्या होगा आपका यम1 x2 प्लस कितना यम2 x1 बटे कितना हो जाएगा यम1 प्लस यम2, यम1 प्लस यम2, वैल्यू रख दीजिए, यम1 की वैल्यू कितना है यहाँ पर 2, और x2 का मान कितना है -2 है, बीच में क्या होगा बेटा प्लस का साइन होगा, फिर m2 का मान कितना है आपका 1 है, अगली बार x1 का मान कितना है 4 है, बटे कितना आ जाएगा m1 प्लस m2 2 प्लस 1, यहां पर 2 दूनी 4 -4, और कितना हो जाएगा 4 1 के 4, बीच में क्या होगा प्लस 4 आ जाएगा, बटे कितना 2 1 3, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटे कट जाएंगे, 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0 बटे 3, मतलब कितना है 0 का मान, इसका कितना आ गया ओनली 0 आ गया, क्या आ गया आपका 0 आ गया, किसका कोऑर्डिनेट यस का, x बराबर कितना है आपका 0 आ गया, और y का कोऑर्डिनेट निकालते हैं बच्चा, फार्मूला कितना होगा y बराबर m1 y2 प्लस कितना m2 y1 बटे कितना हो जाएगा आपका बटे m1 प्लस m2, कितना हो जाएगा बेटा m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू कितना जरा देखो बच्चा तो 2 है, और y2 का मान कितना बेटा y2 का मान कितना -3 है, कितना है -3, बीच में प्लस का साइन बेटा, m2 का मान कितना आपका m2 का मान कितना 1 है, और गुणे कितना होगा बेटा y1 का मान कितना -1 है, कितना बेटा -1, बीच में कितना होगा 2 प्लस 1 m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू कितना आपकी 2 है, और m2 का मान कितना है 1 है। यहां पर कैलकुलेट कर दे रहे बेटा, 3 दूनी 6, कितना आएगा -6, ध्यान देना प्लस माइनस का साइन क्या होता है माइनस होता है, और यहां पर प्लस माइनस कितना हो जाएगा -1 आ जाएगा, बटे कितना 2 1 3, कितना आ जाएगा आपका 2 1 3, 2 1 3 आ जाएगा, ऊपर सेम साइन है जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा -7 बटे कितना 3। तो बेटा यस का कोऑर्डिनेट कितना निकला आपका, यस का कोऑर्डिनेट एक आपका क्या है 0 आया, दूसरे कितना है -7 बटे 3 आया, तो यस का जो निर्देशांक है कितना है बेटा, मतलब कि 0 का मैं कितना -7 बटे 3 आ गया। एकदम आसान तरीके से एक क्वेश्चन भी आपका लग गया, इसको आसानी से आप लोग देखिए बेटा। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है ना, तो हमारा यूट्यूब चैनल जो SN Academy कंटिन्यू चल रहा है,
उसके कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग दो कमेंट करिए, हम आपका साथ जरूर देंगे बेटा, और हमारी टीम आपके साथ लगी रहेगी। आप लोग बोर्ड के साथ तैयारी करते रहिए। एक क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, और अगला इंपॉर्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंस आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और भी इंपॉर्टेंस है बेटा, इसको भी क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं जो क्वेश्चन लगे हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ फिर मूव कर रहे हैं हम। देख बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। बात का है बेटा किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। अनुपात यहां पर गायब है। अनुपात का मतलब क्या बेटा, m1 और m2 का मान गायब है यहाँ पर, और सारी वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ बेटा क्योंकि यहाँ पर m1 और m2 का मान ही नहीं दिया है, हमको m1 और m2 का मान निकालना है। आइए बेटा देखते हैं कि m1 और m2 का मान निकालते कैसे हैं। तो सिंपल तरीका बेटा, पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रेखाखंड आराम से बनाएंगे। क्या करेंगे बच्चा, एक रेखाखंड बनाते हैं, इसका नाम क्या रख देते, P, इसका नाम क्या बेटा Q, इसका नाम क्या R रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, R रख देते हैं। और P की वैल्यू कितना है, मान लीजिए आपका -3 का कितना दिया आपका 10 दे रखा है, कितना दिया बेटा -3 का 10 दिया है। और Q का कोऑर्डिनेट कितना है बेटा 6 का कितना -8 दे रखा है, कितना दे रखा है 6 का -8 दे रखा है बच्चा। और कह रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु जो है, एक बिंदु आपका R है, इसका कितना है -1, कितना 6 दे रखा है बच्चा। कह रहा है कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, इसका m1 और m2 का अनुपात यहाँ पर गायब है बच्चा। यहाँ पर क्या है, m1 और m2 का अनुपात गायब है, m1 और m2 का मान हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना, इसलिए गायब है। तो अब की बार पॉइंट दे रखे बेटा, इनका हम कुछ नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कर लीजिए x1 y1, इसको क्या करेंगे x2, अगले क्या कर देंगे बेटा y2 कर दिया गया। और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसको x मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे y। थोड़ा सा बेटा अनुपात जो चीज गायब है उसको हम जरा मान लेते हैं बेटा। मान लीजिए इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है बेटा, के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, माना इसका अगर सोल्यूशन देखिए बेटा, माना रेखाखंड क्या होगा बेटा, माना रेखाखंड PQ को बिंदु R, क्या कर रहा है बेटा, बिंदु R के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या कर रहा है बेटा, विभाजित करता है। क्या करता है बच्चा, विभाजित करता है, ठीक ना। तो जो चीजें बेटा मैथ में जो चीजें गायब होती हैं अक्सर क्या करते हैं, उनको मान के चलते हैं और उन्हीं चीजों को हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो m1, अब यहां पर इसको हम लोग क्या मान लेंगे बेटा, m1 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे m2 मान लेंगे। तो फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, सेक्शन फार्मूला, जो अंतर्विभाजन का सूत्र होता है बेटा, निकाल देते हैं। यहां पर फार्मूला क्या होता है आपका, x बराबर क्या होता है आपका, x बराबर होता है बेटा m1 x2 प्लस कितना हो जाएगा आपका m2 x1 बटे कितना m1 प्लस m2, कोई दिक्कत नहीं ना। वैल्यू बेटा आराम से रख दो बच्चा, x की वैल्यू कितना है यहाँ पर -1 है, क्या है बेटा -1। m1 का मान कितना है आपका k है, क्या आपका k गुणे कितना, x2 की वैल्यू कितना आपकी 6 है, प्लस बीच में क्या होगा बेटा प्लस का साइन होगा, m2 का मान कितना बेटा 1 है, और x1 की वैल्यू कितना है बेटा, x1 की वैल्यू कितना है बेटा -3 है, कितना है बच्चा -3। अब यहाँ पर m1 प्लस m2 मतलब क्या हो जाए, k+1 कर देते हैं, क्या कर देते हैं k+1 कर देते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखते हो बेटा जरा इसको, इधर कितना आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा, इधर गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा बेटा 6k, कितना आ जाएगा बेटा 6k आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 6k आ जाएगा। और कितना है आपका 6k आ गया, और यहां पर कितना हो जाएगा -3 आ जाएगा, और बटे कितना आ जाएगा आपका k+1 आ जाएगा। अब तृतीय गुणा कर लेंगे इसका, इधर हो जाएगा बेटा -1 का गुणा बाहर होगा, इधर तृतीय गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा आपका k+1, कितना आ जाएगा आपका k+1 बराबर कितना हो जाएगा आपका
6 के कितना हो जाएगा, 6 के -3 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए जरा, तो इधर करेंगे कितना जाएगा, माइनस के और कितना -1 बराबर कितना 6 के -3। के को क्या करेंगे बेटा, एक तरफ कर देंगे, कितना आ जाएगा माइनस के, और इधर कितना आ जाएगा -6 के बराबर कितना हो जाएगा बच्चा -3, उधर जाएगा +1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा +1। यहां पर कितना आ गया आपका, यहां पर आगे आगे देख लेते हैं बेटा, ये सेम साइन है, जुड़ जाएगा आपका, सेम साइन आपका जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा -7 के, कितना आ जाएगा -7 के, और बराबर कितना आ गया आपका, बराबर आ जाएगा -2 के, कितना आ गया -2 के। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। के बराबर कितना आ गया आपका, के बराबर आ जाएगा आपका बेटा कितना आ जाएगा 2/7। तो किस अनुपात की बात कर रहा है बेटा, अनुपात का बात करें तो यहां पर m1 की वैल्यू हो जाएगी और दूसरा कितना हो जाएगा आपका m2 की वैल्यू क्या आ जाएगा। तो वह क्या है, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, अनुपात आया के का मान कितना आ गया यहाँ पर आ जाए 2/7। अगर अनुपात की बात करें बेटा तो 2:7 के अनुपात में क्या कर रहा है, 2:7 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो एकदम आसान तरीके से तीनों क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड पे लग गए हैं बेटा, और आसान तरीके से समझाने का पूरा प्रयास किया गया, और आप लोग अच्छे से देखिए। और इन दोनों क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बोर्ड। आप लोग अभी से लगे रहिए, हम आपका साथ ऐसे ही कंटिन्यू क्वेश्चनों को लेकर उतरते रहेंगे और आपका साथ देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।